क्या बात है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। और इससे पहले कि मैं आज के स्वाधीनता दिवस के एपिसोड में आगे बढ़ूं, कदम से कदम मिलाते हुए जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, मिलते हैं मेरी साथी नेहा के मेहता से जोरदार तालियों के साथ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और फिर से एक बार आपके लिए कहती हूँ, वाह वाह क्या बात है। जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हो, आइए उस देश को सलाम करते हैं, उस देश के स्वाभिमान को सलाम करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे कवि क्या कहने वाले हैं। पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। बात है। रुके नहीं पाँव, नाट उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी ढाई रे। पूर्वा पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा। फैल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज हैं, तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज हैं। यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तुम्ही वेद की हृदय शाश्वत, तुलसी और निराला हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो। अरे उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। शेरों जैसी चाल थी जिसकी, वो आजाद परिंदा था। गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था। बचपन के 15 बेंतों ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था। कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, अंग्रेजों को देख के हरदम बबर शेर बन जाता था। ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। क्या बात है। मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। आज 11 अगस्त 2013 और आज से ठीक 4 दिन बाद 15 अगस्त 2013 जब हम हमारी आज़ादी की वर्षगांठ मनाएंगे, हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारा स्वतंत्रता दिवस। जिन लोगों ने इस वतन के लिए अपना तन दिया, अपना मन दिया, आइए हम उन्हें मिलके भावना के सुमन दें और इस खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए हम मिलके कहें, वाह वाह क्या बात है। हमारे इस इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड को और खूबसूरत और स्पेशल बनाने के लिए हमारे 3 प्रमुख कवि आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ है इटावा के कमलेश शर्मा, एक ऐसे युवा कवि जिन्होंने अपने गीतों से इस देश की अव्यवस्था को भीतर तक कुरेद के रख दिया। कमलेश शर्मा एक ऐसी तेजस्वी युवती जिसने बहुत बचपन में कविता लिखना पढ़ना प्रारंभ किया। आज जब वो इस देश की युवा पीढ़ी की कतार में खड़ी है और देश की अव्यवस्था के खिलाफ और इस राष्ट्र की धरती के प्रेम के लिए जब अपनी कविताएं कहती है, तो लोग कहते हैं कविता तिवारी, वाह वाह क्या बात है। लखनऊ की कविता तिवारी। मदन मोहन समर मध्य प्रदेश में बैतूल के अंदर वो शहर कोतवाल है
और खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करते हैं और कलम से इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं। मदन मोहन समर का हम स्वागत करते हैं। इस हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुस्तान का युवा क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसी तेजस्वी कवित्री से करना चाहते हैं जिसका स्वर जब गूंजेगा तो हर घर में एक ही नारा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए सुनते हैं कविता तिवारी। अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब क्या चाह सकते हैं, सुने। स्वागत। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। ईश्वर की वंदना करती हूँ और इस ईश वंदना से राष्ट्र वंदना तक पहुँचती हूँ। कुछ पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे सर्वेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर में, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी, कविता चाहेगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सबसे शक्तिशाली देश हैं। शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि हम पूरे विश्व में एकमात्र युवा देश कहे जाते हैं। कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हो, सुना। हाँ कविता। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। विवेकानंद। मेरी दृष्टि में भारतवर्ष क्या है? खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, वाह। यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है, शुभ टकसाल। यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। वाह वाह वाह। हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। और आइए इस युवा शक्ति का आह्वान करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि बहुत से फिल्मी गाने भले ही आए हैं, लेकिन आज ये देश मांग कर रहा है कि हम कुछ अलग ही भजन गुनगुनाएं, कुछ अलग ही गीत गुनगुनाएं। वो भजन क्या हो सकता है वर्तमान परिदृश्य में? सुनाए। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते
बढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। क्या बात है। और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और ये आजादी कौन लाया है? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है। वाह वाह। मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है। शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है। क्या बात है। हर देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदा है सावरकर अंडमान में, जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका फहरे जहान में। उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियां ही खुशियां हैं हिंदुस्तान में। क्या बात है। खुशियां ही खुशियां हैं हिंदुस्तान में। मन मेरे खुद को मगन कर ले, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। लाख पवंडर उठे भले हो, लाख पवंडर उठे भले हो, विपदाओं की आंधी संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। और गीत का अंतिम पद पूरे साहित्यिक समाज के नाम है। पंक्तियां सुने। स्वागत कविता। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। क्या बात है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, हाय। स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। और एक उद्देश्य जो आज के दिन वाह वाह क्या बात है आप सबको देना चाहता है, मैं अपनी पंक्तियों में ढालने का प्रयास करती हूँ। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना। कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना। हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी। इसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। एक उम्मीद की मशाल कविता तिवारी प्रतिनिधित्व करती है इस देश की युवा पीढ़ी का, और उम्मीदों की मशाल हमारे हाथ में थमा के जाती है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। तब मुझे एक बहुत मकबूल कवि की सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती। उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा था कि वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख, वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख, फिलहाल अपने शेर शहीदों के नाम लिख। आइए हम सुनते हैं इस देश की युवा पीढ़ी की अव्यवस्था के खिलाफ एक और चीख कमलेश के गीत के रूप में। 4 पंक्तियों से इस देश की आम जनता की ओर से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ कमलेश। इजाजत। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं, वाह। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं, अब तक हुई है किससे खता पूछ रहे हैं। ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो,
हम उस स्वतंत्रता का पता पूछ रहे हैं। भाई वाह वाह वाह। आजादी के इस 66 वर्ष के इतिहास की समीक्षा करता हूँ, आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, वन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। फैल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है, पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है। तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज है, यानी फिर से गुलामी के घन छा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। पहला बंद रखता हूँ जी। सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ, सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ। किंतु फिर दिख रहा तम घनेरा हुआ, रोशनी झोंपड़ी से बड़ी दूर है। वह अंधेरों में जीने को मजबूर है, जिनके हाथों में सारे ही अधिकार हैं। सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार हैं, सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार हैं। अब तो ये है वही रश्मि रथ पा गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। से चले थे वहीं आ गए। जिस समय हम चले मंजिलें दूर थीं, किंतु उत्साह लहरें भी भरपूर थीं। था भरोसा हमें लक्ष्य संधान का, गूंजता था जहां स्वर विजय गान का। किंतु कुछ पग चले कारवां रुक गया, शीश कल था तना आज है झुक गया। दृश्य यह देख कर हम तो शर्मा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। अंतिम बंद रखता हूँ जी। हम गुलामी के बंधन में जकड़े रहे, 2 सदी हमको अंग्रेज पकड़े रहे। देश जिनके हवाले थे वे कर गए, उनको जैसे ही मौका मिला चढ़ गए। क्या बात है? उनको जैसे ही मौका मिला चढ़ गए। देश को झूठे नारों ने कुछ खा लिया, धर्म के ठेकेदारों ने कुछ खा लिया। जो बचा भ्रष्ट नेता उसे खा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए। क्या बात है। जहां से चले थे वहीं आ गए। इसी धरातल पर खड़े होकर के एक कविता और रखता हूँ। हाँ कमलेश। बिहार के इतिहास से एक पंक्ति उधार ली है। जी सुनाया। जुटे हैं भांति भांति के लोग, कर रहे मन चाहा उपभोग। कि जैसे जूठन थाली की, कि जैसे जूठन थाली की। संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। कैसे कैसे लोग वहां पर हैं, टिप्पणी करता हूं। कि जिनके प्रति आदर रखते, कि जिनके प्रति आदर रखते, उंगलियों पर हम गिन सकते। शेष जो हैं वे न्यारे हैं, कई उनमें हत्यारे हैं। जेब कट और मवाली हैं, कई 100% जाली हैं। अपहरण है जिनका धंधा, क्या बात है? अपहरण है जिनका धंधा। धनी जो हुए मांग चंदा, धनी जो हुए मांग चंदा। हैं दोषी माल चुराने के, रहे दामाद हैं थाने के। कई तो ऐसे वहाँ हुजूर सभ्यता से हैं कोसों दूर। क्या बात है? बोलते भाषा गाली की, बोलते भाषा गाली की। संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। और
देश की सबसे बड़ी पंचायत पर टिप्पणी करता हूँ। जी। भ्रमित है किंतु निरापद है, भ्रमित है किंतु निरापद है, अजायब घर सी संसद है, अजब कानून बनाती है, जमूरे चुन कर लाती है। स्पीकर कहलाता है, जो स्पीकर कहलाता है, कभी भी बोल न पाता है, किसी की कोई नहीं सुनता, देश यह देख शीश धुनता, देखता जब संसद दरबार, देखता जब संसद दरबार, हमें लगता मछली बाजार। हुई गरिमा बेमानी है, हुई गरिमा बेमानी है, शर्म खुद पानी पानी, क्या बात है, शर्म खुद पानी पानी है, देख उनका ऐसा व्यवहार, दुखी संसद की हर दीवार, व्यर्थ देना है सही सलाह, क्योंकि अब है अनसुनी कराह, कि जैसे आम्रपाली की संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। आदमी जब एक उंगली का इशारा दूसरे की ओर किया जाता है जी, तो 3 उंगली हमारी ओर भी इशारा करती हैं। जी। मैं आप सभी से उस अपराध की ओर संकेत करता हूँ, दागियों को चुनकर हर बार पाप में हम भी भागीदार। बिल्कुल सही बात है। दागियों को चुनकर हर बार पाप में हम भी भागीदार। वक्त जब निर्णायक आता हमें हर कोई भरमाता, किसी को सिर्फ धर्म दिखता, कोई जाति के लिए बिकता, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता मजबूरी में, कोई बिकता मजबूरी में। हुआ है लोकतंत्र बदहाल, घूमते हैं वोट के दलाल, दास्तां दलाली की संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। बहुत बहुत बढ़िया कमलेश इस दर्द के लिए। निश्चित तौर पे देशवासियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारी आज़ादी को हम उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो शायद इसके लायक नहीं है। लेकिन आशा अभी बाकी है कमलेश, इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज भी इस देश के अंदर अहिंसा बाकी है, सच्चाई बाकी है, ईमानदारी बाकी है, प्यार बाकी है, विवेकानंद बनने की क्षमताएं बाकी है और कविताएं बाकी है। आइए सुनते एक ऐसे कवि को जो आशा जगाता है इस देश की युवा पीढ़ी में, मदन मोहन समर। मैं सबसे पहले एक कविता आपके बीच में देता हूं, खाकी को सलाम करते हुए। जब संसद पर हमला हुआ और हमारे 8 जवान जो खाकी वर्दी के शहीद हुए, आइए उन्हें सबसे पहले प्रणाम करता हूं जी। कि जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। क्या बात है। उनके गर्म खून के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। क्या बात है। 8 जवानों की कुर्बानी, 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। क्या बात है। वाह, वाह, वाह। उनके लिए हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है, जब तक सूरज चांद रहेगा उनकी अमर कहानी है। उनके जीवन के कुछ लम्हों का भारी एहसान है, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। क्या बात है। वाह। मित्रों, एक मेरी कविता जिसने मुझे मदन मोहन समर बनाया, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। मदन जी। एक छोटी सी उसमें मेरी कविता में बात आती है असी और मसी। असी का अर्थ होता है शस्त्र, मसी का अर्थ होता है स्याही। मैं जब अपने थाने पर अपने कर्तव्य में होता हूं, मेरी असी, मेरे शस्त्र अपने साथ होते हैं। कविता सुनाने के लिए जब आपके सामने आता हूं, मेरी मसी अर्थात मेरी स्याही आपके लिए उमंग लेकर आती है। आइए बात करते। हम असी मसी के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं,
हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो मेरे युवा साथियों, संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही शिवाजी की हुंकार, राणा की तलवार तुम्ही, शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम्ही, शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो, तुम ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो, इंदिरा हो तुम, लाल बहादुर तुम ही, अटल बिहारी हो, भीमराव हो, जयप्रकाश हो, नेहरू की फुलवारी हो, गांधी की तुम परम अहिंसा, तुम ही सुभाष का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो, अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम ही, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम ही, खेतों की हरियाली में तुम बहता हुआ पसीना हो, सरहद पर संगीन संभाले तुम फौलादी सीना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान किनसे बनता है? हिंदुस्तान चंद बेईमानों से नहीं बनता, हिंदुस्तान उनसे बनता है जिनकी आत्मा, जिनकी रोशनी हमारे अंदर प्रज्वलित है, जिनके कारण हम हिंदुस्तानी बनते हैं। कौन है? आइए अपनी अपनी आत्मा के अंदर झांकते हैं। सूर कबीरा, मीरा, नानक, रहमन, वारस खान तुम्ही, तुकाराम, रैदास, फरीदा, तानसेन की तान तुम्ही दधीची दुर्वासा हो, परशुराम दशमेश तुम्ही, एकलव्य हो, भीष्म तुम्ही हो, लक्ष्मण का व्रतवेश तुम्ही, पीर फकीरों की माला हो, शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, तुलसी और निराला हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, अरे उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद। नेहा जी, आप इस देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं एक बंद आपके सम्मान में, देश की बेटियों के सम्मान में, कविता बैठी है उसके सम्मान में, मेरी जितनी बहनें बैठी हैं उनके सम्मान में एक बंद अर्पित करना चाहता हूं आपको जी। याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम ही तो हो, झांसी वाले झंडे की हर विजयी तमन्ना तुम ही तो हो, तुम ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी, मैना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी, आदर्शों की किरण बांटती वर्दी धारी तुम ही तो हो, संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम ही तो हो, सारे गामा पाधा नीसा के उस पार लता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो, तुम्ही शकुंतल के भारत दाग गिने जो शेरों के, लव कुशो अवरोध हुए जो अश्वमेघ के पैरों के, दीवारों में चुने गए जो दुधमुओं का ओज तुम्ही, गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही, दर्शन हो विज्ञान तुम्ही, कल हो तुम इतिहास हो, पत्थर में भगवान बसा दे तुम में सा विश्वास हो, दशकंदर की भरी सभा में तुम मंगत का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दाम हो, जो दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही, खप्पर हो तुम रणचंडी के, बांसुरिया हो श्याम की, तुम्ही रुद्र का नेत्र, तीसरा शक्ति हो तुम राम की, अर्जुन के तुम धनुष बाण हो, तुम ही स्वयं षडंगी हो, मैं तो केवल जामवंत हूं तुम सारे बजरंगी हो, मैं तो केवल जामवंत हूं तुम सारे बजरंगी हो, तुम बजरंगी देश राम है, सीता भारत माता है, संग नील नल खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है, उठो 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 टटोलो अपने मन को, अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लांगो, सुरसा को पहचानो, संकट का हर सागर लांगो। भाई कमलेश ने अपनी व्यथा दी, सुरसा को पहचानने की जगह कुछ कष्ट देश को मिल रहे हैं, लेकिन हम वीर रस के कवि देश को जगाने का काम करते हैं, कविता को अपने अंतिम छोर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं जी, कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है, लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अंगड़ाई पर,
गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर, चिमटी और चिरौरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा? कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा? कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा? इसीलिए मैं चिंगारी की राख हटाया करता हूं। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूं। और दोस्तों, अंत करता हूं कविता का। जी। स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लेते हैं। हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे। क्या बात है। फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोएंगी, ना होंगे वीराने आंचल, नहीं राखियां खोएंगी। ये हूजी हिजबुल लश्कर उल्फा नक्सलवादी सोएंगे, उन्हें पालने वाले उनको अपने कांधों ढोएंगे। फिर बीजिंग की जुर्रत कैसी अरुणाचल पर बात करे, 2 कौड़ी का कोई लफंगा मुंबई पर संघात करे। क्या बात है। हम जागे तो 7 समंदर अपना डंका बोलेगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वंदे मातरम बोलेगा। समर जी, आपकी इस कविता के बाद देश के हर घर में वंदे मातरम और भारत माता की जय गूंज रही है। आपने देश की युवा पीढ़ी को जगाने के लिए जो कहा है वो निश्चित तौर पे काम आएगा। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए चंद वरदाई से लेके इन कवियों तक जो कलम का योगदान रहा है, मैं उस कलम को सिर्फ प्रणाम कर सकता हूँ। स्वागत है फिर से आज स्वाधीनता दिवस विशेष में, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जब भी फिल्म बनाई, मुल्क सबसे पहले उनके जहन में आया, जिन्हें आप सब जानते हैं, लेजेंडरी मनोज कुमार साहब। और जो मुल्क के लिए फिल्म बनाते थे तो उनके जहन में सबसे पहले एक कलम का नाम आता था, जिसे मुझे ही नहीं मंच को गर्व है, हिंदी को गर्व है, गीतों को गर्व है। और स्वाधीनता दिवस के दिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे बीच में है। संतोष आनंद। सुहानी आई रे पूर्वा, ऋतुओं की रानी आई रे पूर्वा, मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गांव, प्रीत पे जवानी आई रे पूर्वा, पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में, छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे पूर्वा, पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा, ऋतुओं की रानी आई रे पूर्वा। कर भी ले प्यार की पूजा, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा। अब लाइन देखना कि चाहे कोई सपना है, मेरे लिए अपना है, बात मेरी बन आई रे पूर्वा, पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा। आखिरी बंदगी जी। ओ मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी,
होठों पे है सरगम तो आंखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी आई रे पूर्वा। संतोष आनंद जी नहीं भरता। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ। तो बड़े घर की बेटी का एक ऐसा नगमा जो संतोष आनंद जैसा फकीर ही रच सकता है। आइए सुने ये खूबसूरत गीत। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। ओ कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, हाँ, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी। क्या बात है, क्या लाइन है, वाह वाह वाह। तो अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी, कोई दिन मैला न कोई दिन सेजा, कोई दिन खाक बिछोना, हाय हाय हाय, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। माँ से अच्छा कुछ ना होता, क्या बात है। माँ तू ही परमेश्वर है, हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी जोत उजागर है। क्या बात है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी, कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। क्या बात है। क्या दिल सदा मगन मन कोई हाथी न कोई घोड़ा। वतन की बात है तो चलते चलते दो लाइनें आपको समर्पित करता हूँ जी। नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं, तभी मेरे दिल ने, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज को। यकीन मानिए दोस्तों, जब हम स्वाधीनता दिवस की बातें कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता की बातें कर रहे हैं, तब मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। सोचिए कि जब देश की युवा पीढ़ी ये कहती है कि कभी वंदे मातरम की विभाजन कर लो, इन्हें राह दिखाने वाली पीढ़ी ये कहती है कि वतन से बड़ी चीज कोई नहीं है। आइए मिलकर हम इस स्वाधीनता की रक्षा करें, शहीदों ने जो शोणित बहाया है उसे नमन करें। स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सबका और कहती हूँ आप सबके लिए वाह वाह, क्या बात है। सच बताऊं शैलेश जी, आज के एपिसोड की कविताओं में एक अलग ही तेज है। और आपको पता है हमारे आज के छुपे रुस्तम का तो नाम ही तेजस है। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे छुपे रुस्तम अनिल तेजस जी का। मैं उनकी बात करना चाहता हूं जिनकी शहादत की बदौलत हम सभी आज वाहवाह के माध्यम से इस स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी अनिल।
कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, हमने आजादी पाई है खून के बहते धारों से। वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, भारत का सिर ऊंचा उनकी शोणित भरी जवानी से। गर्म लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत माँ से प्यार किया। अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। सिंहों की आजादी को अब गीदड़ ना नीलाम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी होने लगी, अशफाकुल्ला की आंखों से आंसू आने लगे, तब बिस्मिल ने कहा शायद तुम्हें मौत का डर सता रहा है। अशफाकुल्ला ने कहा हिंदू धर्म में अनेकों बार जन्म लेने की मान्यता है बिस्मिल भाई, तुम अनेकों बार जन्म लेके भारत माता की सेवा कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में केवल एक बार जन्म लेने की मान्यता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं भारत माता की सेवा केवल एक बार कर पाऊंगा। एक ऐसे चरित्र को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने शपथ ली थी कि ब्रिटानिया हुकूमत में वो ताकत नहीं, ब्रिटानिया फौज में वो ताकत नहीं कि जो गोली मेरा शिकार कर सके। तब शैलेश जी पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था। बचपन के 15 बेंतों ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, अंग्रेजों को देख के हरदम बबर शेर बन जाता था। ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। आजादी की दुल्हन का अब और न कत्ले आम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। एक छोटा सा बालक जब लाहौर की हीरा मंडी में तिरंगा लेके जाता है, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि खुशी राम ने हीरा मंडी में झंडा फहराया था, 7 गोलियां सीने पे खा के भी ना घबराया था। झांसी की रानी ने जब अपनी तलवार चलाई थी, अंग्रेजों को हरदम उनकी नानी याद दिलाई थी। कुंवर सिंह की छापामारी से गोरे घबराते थे, बख्तावर को देख के दुश्मन उल्टी दौड़ लगाते थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जब फांसी पर झूले थे, अंतिम सांसों तक वो भारत माता की जय बोले थे। अंतिम सांसों तक वो भारत माता की जय बोले थे। ऐसे अमर शहीदों का आओ हम सब सम्मान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है। निश्चित तौर पे हमारी युवा पीढ़ी की भुजाएं अभी फड़क रही होंगी। हमारी स्वाधीनता को संजोने की ताकत जो उनके भीतर है, उस ताकत को फिर से आपने जगाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भी कर्तव्य हम पूरा करते हैं। आइए मिलकर स्मृति चिन्ह दें अनिल तेजस को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। हमारी अस्मिता का प्रतीक ये तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा, फहराता रहेगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा, और इस आगे बढ़ते युवा हिंदुस्तान के लिए सारी दुनिया कहेगी वाह वाह क्या बात है। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।